हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर पीटी का मैराथन क्लास चल रहा है। ये मैराथन क्लास का पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले 2 पार्ट और हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसको अवश्य देख लीजिएगा। इसमें आप लोगों को जीके और जीएस के टॉप 50 जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आने वाले पीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। कहने का तात्पर्य है कि आसान शब्दों में बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था। आसान शब्दों में कहा जाए तो यही पूछ रहा है, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन ए दिया है झांसी, ऑप्शन बी दिया है बोधगया, ऑप्शन सी दिया है कौशाम्बी, ऑप्शन डी दिया है सारनाथ। तो देखिए, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश जो कि पाली भाषा में दिया था वो सारनाथ में दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आगरा के किले का निर्माण कौन सा किया था। ये भी इस तरह के क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं। तो ऑप्शन ए दिया है शाहजहां, ऑप्शन बी दिया है अकबर, ऑप्शन सी दिया है औरंगजेब, ऑप्शन डी दिया है जहांगीर। तो देखिए, आगरा के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे। देखिए, 1857 से विद्रोह से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये 1857 से एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन नेता कहाँ से नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए है तात्या टोपे, ऑप्शन बी है कुंवर जगदीश सिंह, ऑप्शन सी है नाना साहेब, ऑप्शन डी है वाजिद अली शाह। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाना साहब। नाना साहब ने जो है कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। देखिए, पेट एग्जाम में लेखक से संबंधित उनके पुस्तकों या बुक से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है यह। तो देखिए, ऑप्शन ए दिया है जीवी जोशी, ऑप्शन बी दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दिया है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी दिया है जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी, जो कि प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इसके लेखक हैं। चलिए आगे चलते हैं। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी। इम्पोर्टेंट है यह। ऑप्शन ए है लाल मोहन घोष, ऑप्शन बी है मदन लाल मालवीय, ऑप्शन सी है आनंदा चरलू, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए, केसरी अखबार की स्थापना 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ। ऑप्शन ए है 1831, ऑप्शन बी है 1856 से, 1873 से, 1905 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1856 से सेना भर्ती अधिनियम लागू हुआ था। चलिए आगे चलते हैं।
पुनः देखिए 1857 के विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। 1857 से के विद्रोह से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को मिले हैं सबको रट डालिए, ताकि एग्जाम में आए तो इससे क्वेश्चन जो है गलत ना हो, गलत होने का चांस ना हो। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए दिया सिपाहियों ने, ऑप्शन बी दिया है जमींदारों ने, ऑप्शन सी दिया है किसानों ने, ऑप्शन डी दिया है बागानकारों ने। तो देखिए 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो कि सिपाहियों ने किया था, इसलिए इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया है बैरकपुर में, ऑप्शन बी दिया है मेरठ में, ऑप्शन सी दिया है कानपुर में, ऑप्शन डी दिया है झांसी में। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? इसका उत्तर आप लोगों को देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैरकपुर में। चलिए आगे चलते हैं। पुनः देखिए 1857 से जितने भी 1857 से इसमें आप लोगों को क्वेश्चन मिल रहे हैं उसको आप लोग रट डालिए, ताकि ये तो कम से कम न गलत हो। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पूछा है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बैंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लीटन। तो देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए पुनः दिया है 1857 से संबंधित क्वेश्चन, निम्न में से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं है? देखिए यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, एग्जाम में अक्सर नहीं है दे दिया जाता है और हम लोग हाँ पर जो है टिक लगा कर चले जाते हैं, तो हमारा जो है आंसर गलत हो जाता है। तो पहला दिया है नाना साहब, ऑप्शन बी दिया है मंगल पांडे, ऑप्शन सी दिया है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी दिया है रानी लक्ष्मीबाई। तो देखिए 1857 के गदर से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है? देखिए नाना साहब हैं, और देखिए मंगल पांडे ये भी हैं, और रानी लक्ष्मीबाई ये भी हैं। चंद्रशेखर आजाद जो कि 1857 के गदर से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आसपास से जुड़े हुए हैं? देखिए भूगोल से संबंधित क्वेश्चन 5 आप लोगों को मिलेंगे स्पेशल, जिसमें आपको दर्रे या फिर घाटियाँ, पर्वत, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन ए दिया है महाराष्ट्र और गोवा, ऑप्शन बी दिया है केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन सी दिया है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी दिया है कर्नाटक और केरल। देखिए पालघाट दर्रा जो है वो केरल और तमिलनाडु के आसपास से जुड़े हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? इम्पोर्टेंट है, भारतीय चाय का सबसे ज़्यादा आयातक कौन सा देश है? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस। चलिए आगे चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से कौन माना जाता है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए दिया है खारी बावली नई दिल्ली, ऑप्शन बी दिया है बापू बाजार जयपुर, ऑप्शन सी दिया है लाल दरवाजा मार्केट अहमदाबाद, ऑप्शन डी दिया है कोयवेंडू मार्केट चेन्नई। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार जो कि नई दिल्ली में लगता है, खारी बावली। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? लघुत्तर हिमालय से संबंधित क्वेश्चन देखिए पूछ लिया है। ऑप्शन ए दिया है
धार पर्वतमाला, ऑप्शन बी दिया है महाभारत पर्वतमाला, ऑप्शन सी दिया है पीर पंजाल पर्वतमाला, ऑप्शन डी दिया है शिवालिक पर्वतमाला। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीर पंजाल पर्वतमाला। चलिए आगे चलते हैं। दिया है यूरेशियाई प्लेट तथा भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। ऑप्शन ए दिया है रिज्ड घाटी, रेंजस घाटी, क्रेटर घाटी, डंस घाटी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डंस। डंस जो कि एक घाटी है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना EMI कब से प्रभावी हुई? ऑप्शन ए दिया है दिसंबर 2000, ऑप्शन बी दिया है मार्च 2014, ऑप्शन सी दिया है अप्रैल 2014, ऑप्शन डी दिया है जुलाई 2014। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अप्रैल 2014। चलिए आगे चलते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड SHC में से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के खाली जगह है मानदंडों की जानकारी मिलेगी। मिट्टी के किन मानदंडों की जानकारी मिलेगी पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया है 5, ऑप्शन बी दिया है 12, ऑप्शन सी दिया है 10, ऑप्शन डी दिया है 14। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 मानदंडों की जानकारी मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना शुरू की गई। मतलब किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी बीमा योजना प्रधानमंत्री बीमा योजना शुरू की गई? बाढ़ बीमा योजना, किसान, फसल, खाद्य फसल। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फसल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM क्या है? ऑप्शन ए है कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय बाजार, ऑप्शन बी है कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय विभाग, ऑप्शन सी है कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच, ऑप्शन डी है कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय समिति। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच। चलिए आगे चलते हैं। भारत द्वारा निर्मित की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं? भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली। देखिए ऑप्शन ए दिया है गेहूं और चावल, ऑप्शन बी दिया है मक्का और चावल, ऑप्शन सी दिया है चावल और चीनी, ऑप्शन डी दिया है गेहूं और चीनी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चावल और चीनी। चलिए आगे चलते हैं। अगला है पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस द्वारा घोषित किया गया था। देखिए पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। ऑप्शन ए है श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी है श्री नरेंद्र तोमर, ऑप्शन डी है श्री राजनाथ सिंह। तो देखिए पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मार्टेन्क्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? ऑप्शन ए दिया है भारत सरकार अधिनियम 1892, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए जितने भी ये अधिनियम है चारों, इसके बारे में आप लोगों को अवश्य पता होना चाहिए, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए मार्टेन्क्यू-चेम्सफोर्ड सुधार जो है भारत शासन अधिनियम 1919 है। और देखिए और मार्ले मिंटो सुधार देखिए भारत शासन अधिनियम 1909 है। और बजट पर बहस करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1800 जो है 92 है। और देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 जिसमें केंद्र में
द्वैध शासन लागू कर दिया गया था और राज्यों में हटा दिया गया था। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दिया है, उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री, या फिर बीपी सिंह थे, या फिर चौधरी चरण सिंह थे, या फिर चंद्रशेखर आजाद थे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीपी सिंह। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? ये पेट एग्जाम में 2021 में भी पूछा गया था। तो देखिए इस ऑप्शन ए दिया है 550, ऑप्शन बी दिया है 250, ऑप्शन सी दिया है 552, ऑप्शन डी दिया है 600। तो अधिकतम जो संख्या होता है लोकसभा सदस्यों का वो होता है 552। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? ऑप्शन ए दिया है 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, सन 2002 का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, और ऑप्शन सी दिया है 1993 का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसी में से आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। चलिए आगे चलते हैं। दिया है, एक निकाय समुद्र जल में तैरता है लेकिन नदी के पानी में डूब जाता है क्योंकि? देखिए साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है, समुद्र जल का घनत्व नदी के जल की तुलना में कम होता है। ऑप्शन बी है, समुद्री जल का घनत्व नदी के जल की तुलना में अधिक होता है। और ऑप्शन सी दिया है, समुद्री जल निकाय पर नदी के जल की तुलना में कम उत्क्षेप लगाता है। ऑप्शन डी दिया है, नदी का जल समुद्री जल से अधिक दूषित होता है। तो देखिए तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा, दूषित से कोई मतलब है नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। माता पिता अमीबा के 3 लगातार द्विआधारी बाइनरी विखंडन से बनी अनुजात या डॉटर अमीबा की संख्या होती है। ऑप्शन ए दिया है 8, ऑप्शन बी दिया है 16, ऑप्शन सी दिया है 4, ऑप्शन डी दिया है 6। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक सुझाव द्वारा जल जनित रोगों को रोका जा सकता है? देखिए जितने भी डिजीज या रोग से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिल सकते हैं कि जीवाणु से फैलता है या फिर विषाणु से या फिर प्रोटोजोआ से, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पेट एग्जाम में। ऑप्शन ए दिया है, खांसने के दौरान मुंह पर एक रुमाल रखकर। ऑप्शन बी दिया है, सुरक्षित पेयजल प्रदान करके। ऑप्शन सी दिया है, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अनावरण या संपर्क को रोककर। ऑप्शन डी दिया है, पड़ोस में मच्छरों में प्रजनन को रोककर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरक्षित पेयजल प्रदान करके। क्योंकि जल जनित रोग है तो पेयजल, दूषित पेयजल का प्रयोग करने से ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य की आहार नली का एक हिस्सा नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन ए दिया है श्वास नली, ऑप्शन बी दिया है आंत, ऑप्शन सी दिया है ग्रास नली, ऑप्शन डी दिया है मलाशय। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वास नली। बाकी सब आहार नली या फिर आहार नाल के हिस्सा हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पशुओं का भोजन जिसके कम फाइबर और अपेक्षाकृत उच्च स्तर में प्रोटीन होता है उसे कहते हैं? दुग्ध उत्पादित प्रोटीन, बी सूक्ष्म पोषक, सी मोटा चारा, डी सांद्र।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांद्र या कॉन्स्ट्रैक्ट। चलिए आगे चलते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन ए दिया 1973, ऑप्शन बी दिया है 1992, ऑप्शन सी दिया 1982, ऑप्शन डी दिया है 1979। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। खाली जगह है, सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा पर्वत के सम्मान में किया जाता है। देखिए कंचनजंगा पर्वत जो कि सिक्किम के लोगों का एक संरक्षक देवता है, उनके सम्मान में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है टेंडोनलो रमफाट, ऑप्शन बी है चू फाट, ऑप्शन सी है जोमल लोक, ऑप्शन डी है किंचुमचू बोमसा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चू फाट, जो कि एक सामूहिक लोक नृत्य है सिक्किम का। चलिए आगे चलते हैं। द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है एमिली ब्रोंटे, ऑप्शन बी है रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी है आइजेन ऑस्टिन, ऑप्शन डी है हेनरी फील्डिंग। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। आगे चलते हैं। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। देखिए कई बार एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है एलिजाबेथ डामिटियन, दिमाओ भंडार नायके, ऑप्शन सी है गोल्डा मेयर, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिरिमाओ भंडार नायके। कई बार एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय राजमार्ग 44, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय राजमार्ग 27, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय राजमार्ग 53, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय राजमार्ग 48। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, जिसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 भी कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो देखिए बाघ गुफा चित्रकारी जो कि मिलता है मध्य प्रदेश में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में इंदौर के पास धार में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कई बार एग्जाम में रिपीटेड है उद्यान। केरल में है, कर्नाटक में है, गुजरात में है या फिर सिक्किम में है? तो बांदीपुर देखिए आपका है कर्नाटक में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। बी साई प्रानीत निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी है बैडमिंटन, ऑप्शन सी है शतरंज, ऑप्शन डी है मुक्केबाजी। देखिए खेल से संबंधित क्वेश्चन एक ना एक आप लोगों को देखने को मिल सकता है, या फिर एक या दो। तो आप लोग खेल से संबंधित जो भी सिलेबस में है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैडमिंटन। बैडमिंटन हो जाएगा। आगे चलते हैं। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए है पी सदाशिवम, ऑप्शन बी है फाली नरीमन, ऑप्शन सी है के राधा कृष्णन, ऑप्शन डी है कैलाश सत्यार्थी। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैलाश सत्यार्थी, जिनको 2014 में शांति हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए दिया है मुत्तुस्वामी दीक्षित कर्नाटक संगीत, परवीन सुल्ताना गायिका, और देखिए कट गया है,
तो इसका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो था नंदलाल बोस। भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, वो सुमिलित नहीं था। जो कि सी था नंदलाल बोस, जो कि भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे, वो सुमेलित नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाता सी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दिया है भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया है, जो कि कहाँ स्थित है, पूछ रहा है। भव्य जैन स्तूप का ऑप्शन ए दिया है वाराणसी, ऑप्शन बी दिया है देवरिया, ऑप्शन सी दिया है मथुरा, ऑप्शन डी दिया है कौशाम्बी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मथुरा। मथुरा में भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया। कंकाली टीले पर जो है देवी का मंदिर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं, जिसमें प्रसिद्ध जैन स्तूप भी मिला। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं है। देखिए ऑप्शन ए है, देखिए जमींदारी अस्थाई बंदोबस्ती लॉर्ड कॉर्नवालिस, महारवाड़ी भी थी, रैयतवाड़ी भी थी टॉमस मुनरो की, लेकिन जो है दस्तक नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यह कहाँ पर स्थित है। मतलब पूछ रहा है यहाँ है। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यहाँ क्या है। हिरन का उद्यान, मूलगंध कुटी विहार, तिब्बती मंदिर, रामभर स्तूप। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामभर स्तूप है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन ए है मिंटो, ऑप्शन बी है कर्जन, ऑप्शन सी है चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी है इरविन। ये तो सभी लोग रट चुके होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्जन। कर्जन के समय में जो है लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया, कई बार एग्जाम में आ चुका है। में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि स्वामी विवेकानंद ने जो है विश्व धर्म संसद में कब, शिकागो में कब भाषण दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 1893 याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए दिया है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी दिया शिकागो, ऑप्शन सी दिया है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन डी दिया है लॉस एंजेलिस। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिकागो में 1893 में दिए थे, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। ऑप्शन ए आगरा, कानपुर, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है झांसी, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा, जो कि 1857 के विद्रोह का केंद्र नहीं था। कानपुर भी था, झांसी भी था, लखनऊ भी था। चलिए देखिए लखनऊ से जो कि बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था, कानपुर से तात्या टोपे ने, और झांसी से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी जो है लक्ष्मीबाई ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। दिया है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। कब सुनाया गया था, किसने सुनाया था, करा है, कब नहीं, किसने सुनाया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, देखिए ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड वर्नहम ने, और ऑप्शन डी दिया है सर हारकोर्ट बटलर ने। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने। चलिए आगे चलते हैं। दिया है
भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। देखिए, इस पर ब्रिटिश द्वारा इनके सम्मेलन या विलय का सही कालानुक्रम आप लोगों को व्यवस्थित करना है। झांसी, संबलपुर, सतारा। तो देखिए, इसको देखते हैं, व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले हुआ था सतारा का, उसके बाद हुआ था, देखिए इसमें उसके बाद जैतपुर का हुआ था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो उसके बाद हुआ था संबलपुर का, उसके बाद झांसी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। बरदोली सत्याग्रह, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। बरदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए दिया है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी दिया है विनोबा भावे ने, ऑप्शन सी दिया है वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन डी दिया है जमुना लाल बजाज ने। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन ए दिया है वीवी गिरी, ऑप्शन बी दिया है एस.ए. डांगे, ऑप्शन सी दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी दिया है लाला लाजपत राय। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।